तो बात करते हैं स्किन ग्राफ्ट के नोट्स की। ठीक है, तो स्किन ग्राफ्ट क्या होता है, एक प्रोसीजर कैसा ये प्रोसीजर कैसा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सेगमेंट जो होता है एपिडर्मिस का एंडर्मिस का, उसको निकालते हैं। सेगमेंट ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस, इसको डिटैच किया जाता है उनके नेटिव ब्लड सप्लाई से जिस डोनर का, एंड उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है एक दूसरे एरिया में, जिसको बोलते हैं रिसिपिएंट एरिया। सो डिटैच फ्रॉम देयर नेटिव ब्लड सप्लाई दैट इज donor and it is transplanted to another area of body recipient। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्किन ग्राफ्टिंग है उसको 3 प्रकार से हम बोल सकते हैं स्किन ग्राफ्टिंग को। ठीक है, स्किन ग्राफ्टिंग जो है, या फिर वो ऑटोग्राफ्ट हो सकता है, या फिर एलोग्राफ, या फिर जीनोग्राफ। ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट या फिर जीनोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट में क्या करते हैं, ओके, तो ये ऑटोग्राफ्ट हो सकता है, एलोग्राफ्ट हो सकता है, फिर जीनोग्राफ्ट हो सकता है, बेस्ड ऑन दी स्पीसीज जहाँ से हम लिए हैं। स्किन ग्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं, अगर सेम पर्सन से स्किन लिया है तो उसको बोलेंगे ऑटोग्राफ्ट, सेम पर्सन या फिर ट्विन से, बिकॉज ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। एलोग्राफ्ट कब बोलेंगे, अगर जेनेटिकली डिसिमिलर लोगों से यहाँ पे स्किन लिया है बट ये सेम स्पीसीज के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन का स्किन किसी और ह्यूमन का स्किन किसी और ह्यूमन में लगा रहे हैं, तो ये एलोग्राफ्ट हो गया। जीनोग्राफ्ट में क्या होता है, डिफरेंट स्पीसीज का स्किन एक दूसरे में लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पिग का स्किन अगर ह्यूमन में लगा रहे हैं तो वो क्या है, एग्जाम्पल ऑफ जीनोग्राफ्ट, है ना। एंड पिग एंड फिश आर गुड डोनर्स यार। जरूरत कहाँ पे पड़ती है स्किन ग्राफ्टिंग की, इंडिकेशन की बात करें तो इन बर्न के केसेस में जरूरत पड़ सकती है, इन ट्रॉमा, है ना, बर्न्स में, क्योंकि लार्ज एरिया लॉस हो जाता है यार। डीप बर्न्स में, या फिर स्कार कॉन्ट्रैक्टेड है तो कॉन्ट्रैक्टेड स्कार में यहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ सकती है। या फिर लॉस ऑफ स्किन हो गया, और स्किन का लॉस कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, इन केसेस ऑफ ट्रॉमा, है ना, या फिर कोई मैलिग्नेंट ग्रोथ है उसको रिमूव करते हुए हमको स्किन को रिमूव करना पड़ा, तो उसके केसेस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात की हमने इंडिकेशन की, स्किन ग्राफ्टिंग एंड प्रोसीजर ऑफ स्किन ग्राफ्ट की। नाउ टाइप्स ऑफ स्किन ग्राफ्ट। ठीक है, तो टाइप्स में बात करते हैं अबाउट फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट एंड कॉस्मेटिक ग्राफ्ट। सबसे पहले तो बात करते हैं स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट की। स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, ये क्या होता है, इसमें एपिडर्मिस को निकाला जाता है प्लस सम पोर्शन ऑफ डर्मिस। ठीक है, तो सपोज करो ये हमारे पास स्किन हो गया, तो इसमें अगर ये हेयर फॉलिकल है, कि ये एपिडर्मिस है, यहाँ से यहाँ तक डर्मिस है, एंड ये सबक्यूटेनियस टिश्यूज हैं। ओके,
तो यहाँ पे अगर रिमूव कर रहे हैं यहाँ तक, ठीक है, एपिडर्मिस प्लस थोड़ा सा एरिया, तो इसको थिन स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट बोलेंगे। यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं तो उसको मीडियम, एंड यहाँ पे तो थिक, यहाँ तक तो फुल थिकनेस, ठीक है, मतलब ये ठीक है, ठीक है, और यहाँ तक पूरा नीचे तक कर रहे हैं तो ये फुल थिकनेस है। यहाँ तक हुआ तो ये डर्मिस का पूरा वाला पार्ट है तो फुल थिकनेस यहाँ तक, एंड अगर थिक तक कर रहे हैं, मीडियम यहाँ पर यहाँ तक कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं यार, स्प्लिट थिकनेस। ओके, ये हमने बात की अबाउट व्हाट, स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट की। नाउ डोनर साइड क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, तो डोनर साइड इन केस ऑफ स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट एब्डोमिनल वॉल हो सकता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और क्या हो सकता है, बटक्स यार, और क्या हो सकता है, थाइस से यहाँ पे हम स्किन ले सकते हैं। एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज ऑफ स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट क्या है, इसमें प्राइमरी कॉन्ट्रैक्चर कम होता है, डिक्रीज प्राइमरी कॉन्ट्रैक्चर। यानी प्राइमरी कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है, जो इमीडिएट सिंकिंग होती है ना हार्वेस्टिंग के बाद, उसको बोलते हैं, तो वो इमीडिएट सिंकिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती। सो इमीडिएट सिंकेज आफ्टर हार्वेस्टिंग जो है इन केसेस ऑफ स्प्लिट थिकनेस कम होता है। कवरेज जो है लार्ज सरफेस से कवर करता है, एंड कैन बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। ये एडवांटेज हो गया। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, लाइक कॉस्मेटिक इन्फीरियरिटी होती है यार, उतना अच्छा नहीं दिखता कॉस्मेटिकली एज कम्पेयर टू फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। ड्यूरेबिलिटी भी कम होती है इसकी। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्चर बड़ा होता है इसका, है ना, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्चर मतलब जो श्रिंकेज है ग्राफ्ट का, है ना, वाउंड बेड में वो ज़्यादा होता है, तो एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। प्राइमरी कॉन्ट्रैक्चर कम होना इज एडवांटेज, बट सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्चर ज़्यादा होना इज डिसएडवांटेज। एंड सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्चर होता क्या है, श्रिंकेज ऑफ ग्राफ्ट इन वाउंड बेड। फोर्थ, हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है इसमें। तो ये हमने बात की अबाउट डोनर साइड एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, ठीक है। एंड इसको काटते कैसे हैं, हार्वेस्टेड कैसे करते हैं यार। सो दी स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट इज हार्वेस्टेड बाय स्पेशल टाइप ऑफ नाइफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमबेस नाइफ, ठीक है। तो हमने बात की, अलग से शॉर्ट नोट भी आ सकता है स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट के ऊपर। तो डोनर साइड की बात की एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड हार्वेस्टेड बाय, ये हो गया स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट की बात। इसके बाद हम बात करें फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट की। ये फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे एपिडर्मिस प्लस फुल थिकनेस ऑफ द डर्मिस को निकालते हैं। फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट की बात करें तो इसमें एपिडर्मिस, सो यहाँ पे एपिडर्मिस प्लस फुल थिकनेस डर्मिस को कट करके चेंज किया जाता है। फुल थिकनेस डर्मिस वहाँ पे जो था स्प्लिट में, वहाँ पे फुल थिकनेस डर्मिस को नहीं कट किया जाता। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डोनर साइड की, तो कहाँ कहाँ से स्किन निकाल के यहाँ पे डालते हैं यार, फुल थिकनेस में आईलिड से, पोस्ट ऑरिकुलर स्किन,
है ना। सुप्राक्लेविकुलर एरिया से स्किन निकाल सकते हैं। ये सारे टाइप ऑफ ऑटोग्राफ्टिंग ही है ना। एंटीक्यूबॉइटल रीजन से, इनग्वाइनल रीजन से, ये डोनर साइट्स हो गए। नाउ एडवांटेज क्या है, फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट का एडवांटेज क्या है, ये कॉस्मेटिकली सुपीरियर होता है। जो स्प्लिट थिकनेस जो होता है वो कॉस्मेटिकली इन्फीरियर होता है, दिखने में अच्छा नहीं दिखता, बट ये दिखने में अच्छा दिखता है। तो ये कॉस्मेटिक एडवांटेज की बात करें तो ये कॉस्मेटिकली सुपीरियर होता है, कॉस्मेटिक सुपीरियरिटी होती है इसमें। एंड इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा दिन तक चलता है ये। एंड इसमें सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्चर कम होता है, मतलब जो वाउंड बेड है उसका ठीक से यहाँ पे उसका ज़्यादा क्रिंकेज नहीं होता, तो अच्छा भी है। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें प्राइमरी कॉन्ट्रैक्चर ज़्यादा होता है। और क्या, लिमिटेड डोनर साइट, उतने ज़्यादा डोनर साइट नहीं है यहाँ पे, बहुत कम साइट से निकाल सकते हैं, तो लिमिटेड डोनर साइट है। एंड इट इज़ हार्वेस्टेड बाई, इस तरह से इसको काटते हैं भाई, एक नॉर्मल फ्री हैंड से काटते हैं, है ना, जो 10 और 15 नंबर का जो नाइफ है उससे। तीसरा जो टाइप है स्किन ग्राफ्ट का वो क्या है, कॉस्मेटिक ग्राफ्ट यार, है ना, वो क्या है, कॉस्मेटिक ग्राफ्ट। थर्ड टाइप इज कॉस्मेटिक ग्राफ्ट। ये जो कॉस्मेटिक ग्राफ्ट है इसमें बहुत सारे टिश्यूज़ के द्वारा, मतलब मल्टीपल टिश्यूज़ के द्वारा फॉर्म किया जाता है, फॉर्म बाय मल्टीपल टिश्यूज़। फॉर एग्जांपल अगर हम फिंगर टिप का यहाँ पे ग्राफ कर रहे हैं तो इसमें स्किन होता है प्लस सबक्यूटेनियस फैट होता है प्लस बोन होता है। अगर ईयर की बात करें तो ईयर ग्राफ्टिंग में स्किन होता है प्लस कार्टिलेज होता है। हाँ, तो इससे पहले जो हम लोग फुल थिकनेस हाफ थिकनेस उसमें सिर्फ एपिडर्मिस एंड डर्मिस की बात हो रही थी, बाकी जो कॉस्मेटिक ग्राफ्ट होता है उसमें स्किन के साथ साथ सबक्यूटेनियस फैट बोन ये सब भी इन्वॉल्व किया सकते हैं। ये तो कि हमने बात की वो टाइप्स ऑफ स्किन ग्राफ्ट की। बात करते हैं सर्वाइवल ऑफ द ग्राफ्ट की। तो सर्वाइवल ऑफ द ग्राफ्ट में क्या आता है यार, जो वेस्कुलर रिसिपिएंट बेड है इसमें क्या होता है, इम्बाइबिजन होता है ऑफ प्लाज्मा, वेस्कुलर रिसिपिएंट बेड, वेस्कुलर रिसिपिएंट बेड में क्या होता है, इम्बाइबिशन देखने को मिलता है, इम्बाइबिशन ऑफ प्लाज्मा, फाइब्रिन एंड वेस्कुलर बडिंग देखने को मिलता है ना। इसमें ट्रू सर्कुलेशन कब आता है, बाई 4 to 5 डे, एंड लिम्फेटिक्स जो हैं वो कब तक आ जाता है, बाई 5th डे। ये हो गया वेस्कुलर रिसिपिएंट बेड की बात। दूसरा जो है कॉन्टैक्ट की बात करें, जो कॉन्टैक्ट है स्किन ग्राफ्ट का टू द रिसिपिएंट बेड, कॉन्टैक्ट ऑफ स्किन ग्राफ्ट टू recipient bed ना, it is essential for vascular budding। एंड जो फैक्टर्स जो है एक तरह से लॉस ऑफ कांटेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं यार, फैक्टर दैट लीड टू लॉस ऑफ कांटेक्ट, इसमें क्या आता है, टेंशन ऑफ ग्राफ्ट, टेंशन ऑफ ग्राफ्ट, इसके बाद फ्लूइड अगर अंडरनीथ ग्राफ्ट आ जाता है तो भी यहाँ पे
लॉस ऑफ कांटेक्ट देखने को मिलता है ना। अगर मूवमेंट होता है ग्राफ्ट रेसिपिएंट बेड के बीच में तो भी लॉस ऑफ कांटेक्ट हो जाता है। फिन ग्राफ्ट एंड रेसिपिएंट बेड। तीसरा जो है जो प्रिपरेशन है वाउंड का कैसे करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ वाउंड टू बी ग्राफ्टेड, जिसका हमको ग्राफ्ट करना है उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे भाई, मैकेनिकल डिब्राइडमेंट करते हैं स्कैल्पल एंड सीजर के साथ। मैकेनिकल डिब्राइडमेंट विथ स्कैल्पल एंड सीजर। तो हमने बात किया अबाउट व्हाट स्किन ग्राफ्टिंग के प्रोसीजर की, स्किन ग्राफ्टिंग होते कितने तरह के हैं, इंडिकेशन क्या है, स्किन ग्राफ्ट कितने टाइप्स होते हैं, स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट एंड कॉस्मेटिक ग्राफ्ट के, एंड देन सर्वाइवल ऑफ द ग्राफ्ट की बात की लास्ट में।